नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने भारत को क्या से क्या बना दिया मोदी जी। सोने की चिड़िया बनाने का वादा किया था और गोबर काल में पहुंचा दिया। इस पर विस्तार से चर्चा से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश का सच क्या है? मुकेश अंबानी की दौलत अपार, गौतम अडानी का विहंगम विस्तार, या फिर भाजपा की शान में मिमियाते टीवी चैनलों के पत्रकार? नहीं हुजूर, न्यू इंडिया का सच ये नहीं है। न्यू इंडिया का सच है कि देश के बच्चे भूख भूख चिल्लाते हैं और मोदी महान ठहाके लगाते हैं। न्यू इंडिया का सच है कि गरीब की अतड़ियां बाहर आने लगती हैं और मोदी महान की मुस्कान खिलखिलाने लगती है। न्यू इंडिया का सच है, इस देश के लोग जितना तड़पते हैं, मोदी महान उतनी ही जोर से हंसते हैं। आपको यह बात मजाक लग रही होगी, लेकिन अब यह बात सील ठप्पे के साथ साबित हो चुकी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम तो सुना होगा आपने। वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से नापने और उस पर नजर रखने का एक जरिया है। इसके 4 मापदंड होते हैं: समेकित कुपोषण, शिशुओं में भारी कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर। इसकी ताजी रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी के पालतू पत्रकारों की बाँछें यह जानकर खिल जाएंगी कि मोदी महान ने भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचा दिया है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। जी हां, वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट कहती है कि मोदी ने भारत को दुनिया के सबसे बदहाल देशों में शामिल कर दिया है। मोदी महान ने न्यू इंडिया को पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया। मोदी महान ने न्यू इंडिया को बित्ते भर के बांग्लादेश से भी बदतर बना दिया। मोदी महान ने न्यू इंडिया को अंगुल भर के भूटान से भी बदतर बना दिया। और तो और, भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा श्रीलंका भी मोदी के न्यू इंडिया से बेहतर है। चीन से तो खैर तुलना ही नहीं करनी है। तो सुनो न्यू इंडिया के लोगों, सुनो। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी भूखे देशों की रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। अजी छोड़िए पाकिस्तान, शर्म से नजर गड़ जाएगी यह सुनकर कि भारत 107वें नंबर पर है और हमारा पड़ोसी देश नेपाल 81वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर। वाह मोदी जी वाह, आपने दिन रात जो मेहनत की है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आपका मुखड़ा लगातार चमकता जा रहा है और न्यू इंडिया बिलखता जा रहा है, भूख से तड़प रहा है। सिर्फ एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान को छोड़कर सभी की स्थिति हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर है, और बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। केवल अफगानिस्तान इस लिस्ट में 109वें नंबर पर है। भारत से केवल 2 नंबर नीचे। हो सकता है अगले साल तक वो भी हमसे बेहतर हो जाए। और हां, मुस्लिम देशों को गालियां देने वाले हिंदू हृदय सम्राटों की गिद्ध टोलियां जरा ध्यान से सुन लें। मन करेगा कान में यह सुनने से पहले हम शीशा क्यों नहीं पिघला लिए। इसी भूख सूचकांक में यूएई 18वें नंबर पर है, उज्बेकिस्तान 81वें, कजाकिस्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें, ईरान 29वें और सऊदी अरब 30वें नंबर पर है। भारत का नंबर याद है ना, 107वां। इसके लिए मोदी महान को थैंक यू बोलना तो बनता है। देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिन 4 पैमानों पर नापा जाता है उसमें एक है बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति। 2014 में जब मोदी महान न्यू इंडिया बनाने चले थे तब यह 15% पर था, और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब अच्छे दिन की चिड़िया अंडे देने लगी तब बच्चों में कुपोषण 15% से बढ़कर 19% के पार चला गया। अगर कुल कुपोषण के पैमाने की बात की जाए तो इसमें भी मोदी महान की कृपा से अपार तरक्की हुई है। यह पैमाना दिखाता है कि देश की कुल आबादी किस कदर खाने की कमी का सामना कर रही है। भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां यह 14.6% था, वहीं 2019 से 21 के बीच यह बढ़कर 16.3% हो गया। कुछ लोग रह रहकर मोदी महान को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात करते रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल देना चाहिए, क्योंकि भूख सूचकांक कहता है दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग कुपोषण का सामना कर रहे हैं, और इसमें से 22.4 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं। यह मोदी महान का चमत्कार नहीं तो और क्या है। मोदी महान की उपलब्धि का सबूत तो यह है कि इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2014 में भारत की रैंक 55 थी। इसके बाद जैसे जैसे मोदी जी न्यू इंडिया का शीशा चमकाते गए, भारत के लोग नंगे, भूखे, कमजोर, बेकार होते गए।
2015 में 80वें पर पहुंचे, 2016 में 97वें पर, 2017 में 100वें पर, 18 में 103 और 2021 आते आते 121 देशों के लिस्ट में गिरते गिरते सीधे 107वें पर पहुंचाकर ही दम लिया मोदी जी ने। देश को नीचे गिराने का यह रिकॉर्ड मोदी की अथक मेहनत के बिना संभव नहीं था। यही तो मोदी जी का कमाल है कि वो जितने बड़े, जितने ऊंचे होते चले जाते हैं, देश उतना ही गड्ढे में गिरता चला जाता है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया कि 2014 के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की तेजी से गिरावट हुई है। मोदी सरकार भारत के लिए विनाशकारी है। 8.5 सालों में भारत को इस अंधेरे के युग में लाने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी दिन रात काम करने की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि मोदी मस्त आइटम खाते हैं और चादर तान के सोते हैं और बचे खुचे समय में फिजूल किस्म के भाषण देते हैं, जिससे देश की जनता को चवन्नी का भी फायदा नहीं होता है। काम करना क्या होता है, भाजपा के पालतू पत्रकारों को बताना चाहिए कभी। इसी वैश्विक भूख सूचकांक में दुनिया के 17 देश एक साथ टॉप पर आए हैं। इनमें चीन है, जिसका नाम भी कुछ भावनात्मक कारणों से मोदी महान कुछ वर्षों से जुबान पर नहीं लाते। नहीं, गैलवन घाटी वाली बात नहीं है। ओहो, हमारी सीमा में घुसकर गांव बसाने की बात कहां से आ गई? मोदी जी की लाल लाल आंख देखकर चीन की लाल सेना भस्म हो गई थी। हां, तो भूख सूचकांक में टॉप पर आया दूसरा देश है तुर्की, जिसके नाम से ही तिहाड़ी भाई को बुखार आ जाता है, आए बाएं साएं करने लगते हैं। तीसरा देश कुवैत, फिर से मुसलमानों का देश। इन सब का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम आ गया है और भारत का याद है ना 107 मात्र। इसके नीचे केवल 14 देश और हैं। मोदी महान की कृपा ऐसे ही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम टॉप पर होंगे। 121 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 121वां होगा इंशाल्लाह, मतलब सॉरी, राम जी की कृपा से। इससे ऊपर पर हम मानेंगे ही नहीं। वैसे एक बात बताएं, घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। मोदी जी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने देश को भूखा, नंगा, बेरोजगार बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। आपको तो केवल इतना बोलना है, थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।